तो फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो, ये आया था कहीं पे तो एवरीवन। हाँ, आपने ये सम्स किए ऐसे? अरे वो रिंग है उसके थ्रू फेंका वो पार्टिकल उसके थ्रू। ओके, मुझे बताओ, ओवर हियर अ प्रोटॉन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10⁻³ डायरेक्टली टुवर्ड्स अनदर प्रोटॉन। तो मुझे बताओ, इज द सेकंड प्रोटॉन हेवियर एज कंपेयर टू फर्स्ट प्रोटॉन? नो, बोथ ऑफ देम हैव द सेम मास। तो मुझे बताओ कि सेकंड बॉडी अभी फिक्स है क्या? नहीं, सेकंड बॉडी भी मूव होगा ना। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है आपको। कैन यू ट्राई? यस, पहले मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, इजी है वैसे। अच्छा क्या आ गया? गो अहेड, ठीक है टाइम, बट जस्ट टेल मी द आंसर इफ यू गेट वन। ठीक है, वैल्यूज आप बाद में सबस्टिट्यूट कर लेना। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग v मान के चलते हैं। किया आपने ये, बट वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। इम्पैक्ट पैरामीटर जो हम लोग ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच माना है, उसमें तो हम लोग देखो स्ट्रेट लाइन का इशू नहीं है, उसमें हम लोग इशू कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अज्यूम कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी है, ये दोनों मूव करेंगे ना, प्रोटॉन है। अच्छा देखते हैं हम लोग, जिसको नहीं आ रहा है देखें। लुक, ये मैं आपको नहीं सोल्यूशन नहीं दे रहा, जिसको नहीं आ रहा है यहाँ पे बस देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, पे अटेंशन। इनिशियली एक प्रोटॉन था, और प्रोटॉन इन्फिनिटी पे, और अनदर प्रोटॉन वाज एट रेस्ट। ठीक है, मुझे बताओ इट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी v मान के चलते, जो 10⁻³ है। ठीक है, ओके, इनिशियली इन्फिनिटी पे था। ठीक है, अच्छा बाद में जैसे ही अप्रोच करेगा, कहने से बोथ ऑफ देम विल रिपेल ईच अदर। ये थोड़ा सा स्प्रिंग वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है, स्प्रिंग में भी ऐसे ही होता है ना। तो मुझे बताओ, इसका वेलोसिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग और उसका वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब फाइनली इफ आई राइट डाउन दे विल कम अंडर सच अ सिचुएशन वेयर both the protons, can I say, they will move with a velocity, certain velocity, and let the radius be equal to r. So can I say when the radius is minimum, both the velocities will be same. तो यहाँ पे v' मान के चलता हूँ, वेलोसिटी पता नहीं कितना है। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पहले लगा दें, तो फर्स्ट mv इज इक्वल टू, कैन आई राइट 2mv', सही है, mv' प्लस mv' 2mv', v' का खुद का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, v डिवाइडेड बाई 2, सही है, देखते ना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी 2, सही है। इनिशियली सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी था विच वाज इक्वल टू हाफ mv²। अब फाइनली इसका अगर आप देखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv' का स्क्वायर। वैसे कितने हैं? 2 है, सही है। जहाँ तक डाउट है पूछो, क्या डाउट है पूछो। मैं प्लस भी आएगा कुछ तो, बट वो बाद में। ओके, मोमेंटम कंजर्व कभी होता है? जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं रहेंगे। वॉट एवर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम, दैट इज प्योरली एंड प्योरली द फर्स्ट बॉडी इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द सेकेंड एंड द सेकेंड इज अप्लाइंग ऑन द फर्स्ट। एक्सटर्नली कुछ भी लग रहा है क्या? नहीं ना, एक्सटर्नल फोर्सेस अभी। कोलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक का पॉइंट ही नहीं है, वो तो आपका फिर फाइनल वेलोसिटीज को देगा। हाँ ठीक है, ओके, मोमेंटम तो फिर भी कंजर्व रहेगा रिगार्डलेस ऑफ। अच्छा ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉडी इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन करता ही क्यों है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट बिफोर यू एंटर दैट पार्ट, अंडरस्टैंड वन दिस थिंग। ओके, कैन आई राइट k, कैन आई राइट e² डिवाइडेड बाय r, यहाँ तक ठीक है? क्या हो जाएगा? ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी में टोटल दे रहा, फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में टोटल दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक हियर नाउ। सो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो क्या 1/4 mv² आ रहा है, इज इक्वल टू ke² डिवाइडेड बाई r का खुद का वैल्यू कितना होने वाला है, ke² डिवाइडेड बाई 4 mv², सही है ये? जहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा ओके, ओनली द वैल्यूज आर रिमेनिंग टू कैलकुलेट। सो r का वैल्यू कितना आया रहेगा, 9 × 10⁹, e का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर
इंटू 4 डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है, प्रोटॉन है ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 सब इसमें ही है, सही में ही है। वेलोसिटी 10⁻³ द होल स्क्वायर। क्या कुछ बाकी है यहाँ पे? सही है, ठीक है, पता नहीं मुझे। क्या 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 ये mv²/4 हो जाएगा। इसका डाउट है तो पूछ लो। आई थिंक सो आर का वैल्यू आया रहेगा आपको 36 डिवाइडेड बाय 1.6। द नंबर इज इजी टू कैलकुलेट। नहीं 1.6 भी ये कैलकुलेट हो जाएगा इंटू 1.6, नीचे वाला एक कैंसिल हो जाएगा इंटू 1.6। ये रफली है आंसर। इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 और 9 कितना होने वाला है 29, तो -2 -8 सही है, ऐसा कुछ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 36 into 2.56 by 1.6 यही है ना, यही है ना, ठीक है। सो वॉट एवर इट माइट बी, आई थिंक सो एंगस्ट्रॉम से भी छोटा है, ठीक है, राइट। सिग्निफिकेंस है ना, कितना आ रहा है आंसर 0. ठीक है 0.57 एंगस्ट्रॉम लिख लो, देख लो और कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। नहीं सॉरी मैंने उल्टा कन्वर्ट, माइनस माइक्रोमीटर, बोर्ड नहीं है, माइक्रोमीटर, सॉरी सही है अभी, ठीक है सॉरी, ठीक है ओके। ये रफली आपका आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं। ओके शैल आई प्रोसीड। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, शैल आई कंटिन्यू। ओके ओके शैल आई कंटिन्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके हो गया ना सबका ही, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर सेकंड में से नीचे तो प्रोटॉन इज 1.67 राइट, सो हाँ प्रोटॉन इज 1.67 वो सो गया तो मारो उसको। ओके सर, सो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻⁻. हाँ तो मैंने अप्रॉक्स लिया। सर आप भी फोन पे। Okay, now what are the drawbacks of the Rutherford's model, everyone? Can't explain the atomic spectrum, ठीक है? We could not explain the atomic spectrum using, everyone just write on this part, ठीक है? Everyone, ठीक है? Lyman Balmer Paschen एक particular wavelength क्यों देता है? वो हम लोग को पता नहीं अभी तक, ठीक है? Okay, the concept of the spectral series was ये किसका? सब पे पानी नीचे गिरा बस चलेगा। Everyone, second, as per Maxwell, accelerated charged particles emit कौन सा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स है, उसमें आपको समझेगा क्यों एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स इंटरेस्टिंग है, बट अभी तक आपको मैग्नेटिज्म में उतना हुआ नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़े से बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है ओके। तो एंड अल्टीमेटली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, बट ऐसे कुछ नहीं रहेगा, एंड द टाइम रिक्वायर्ड इज वेरी स्मॉल। अगर ये ऐसे रहता तो एक भी न्यूक्लियस स्टेबल रहना चाहिए क्या यहाँ पे, नहीं, बट सब न्यूक्लियस यहाँ पे स्टेबल रहते हैं, ठीक है ओके इतना ही है। चलो फटाफट लिख लेना। फिर आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में जाएंगे। मोस्टली हम लोग आपको नेक्स्ट सैटरडे आपको मेरा शायद से लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है आप नो आइडिया।
नहीं नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक। बाहर हूँ मैं, यहाँ पे नहीं। क्या 5 दिन ये यहाँ पे इंडिया में। ठीक है एवरीवन, ओके लुक हियर, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है पंचायत मत करो। क्या काम? ओके अब यहाँ पे देखते हैं द लास्ट थियरी इन, लिख लेना, द लास्ट थियरी इन योर सिलेबस इज, ओके हो गया सबका, लिख के फटाफट लिख लो, दैट इज द बोर्स थियरी। ठीक है, गिवन बाय नील्स बोर। ठीक है डन, लिख लो फिर। ओके लास्ट बेंच, लास्ट सेकंड लास्ट, जल्दी लिख लो। अच्छा द लास्ट थियरी वाज गिवन बाय नील्स बोर। लास्ट थियरी, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थियरी और एग्जैक्टली द लास्ट थियरी, द एक्चुअल थियरी इज गिवन बाय, जो आपका पोजीशन वगैरह निकालते हो दैट इज गिवन बाय स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, उससे आपका एक्चुअल पोजीशन आता है इलेक्ट्रॉन का, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग के सिलेबस में बस यही लास्ट चीज़ है, हम लोग क्वांटम फिजिक्स में नहीं जाने वाले यहाँ पे। ठीक है ओके, तो ठीक है यही लास्ट है। ठीक है, एंड नील्स बोर का थियरी आज हम लोग स्टडी करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कैलकुलेट मेनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको फॉर्चुनेटली लिखनी है। ठीक है, जो आपको पता भी है। ठीक है, सो आई कैन एक्सपेक्ट सम पीस। ओके एवरीवन, ये हो गया तो पेन नीचे रख देना। हाँ -8 ओके, मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। हाँ अच्छी, वो तो नेक्स्ट ईयर समझेगा ना रोटेशन होने के बाद। अभी तो अच्छी, बेचारे खड़े ही रहते हैं पूरे लेक्चर में, पूरे लेक्चर में खड़े ही रहते हैं वो लोग। एनएलएम ले रहा हो तो एनएलएम में अगर कुछ नहीं आएगा खड़े ही रहेंगे वो लोग, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन नहीं आया खड़े रहेंगे। हाँ मैं खड़ा रहता हूँ, जैसे खुद से नहीं। ठीक है ओके एवरीवन, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, अच्छा लास्ट, अच्छा हो गया ना सबका ही, लास्ट सेकंड लास्ट ओके हो गया। ओके सो हाँ सब कुछ ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर, सो लास्ट इज द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है एवरीवन लुक हियर, सो ओवर हियर वी विल प्रोसीड विद दिस पार्ट। ओके पता नहीं डिलीट हो जाता नहीं है, तो बहुत ही डिम हो गया, बहुत ही डिम हो गया। ओके एवरीवन ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे व्हाट आर द बोर्स पोस्टुलेट्स। ठीक है ओके, नाउ नील्स बोर गेव द आइडिया ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये थियरी से एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का एक्चुअली बर्थ हुआ था। ठीक है, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, देयर आर वेरियस पोस्टुलेट्स, द फर्स्ट पोस्टुलेट गोज समवॉट सेम, you are aware of this. The necessary centripetal force for the electron to revolve around an orbit is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus. जैसे कि अगर एक प्लैनेट रहेगा, प्लैनेट को घूमने के लिए जो प्लैनेट को घूमने के लिए जो सर्कुलर फोर्सेस लगते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन दोस ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 nh/2π। ठीक है, इसका टेक्निकली कोई लॉजिक नहीं है, बट हाइजेनबर्ग्स वेव प्रिंसिपल लगाओगे तो उसमें ये कहना है स्टेशनरी वेव बनता है, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, याद है? ठीक है, तो ये लॉजिक है। थर्ड अगर आप देखोगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप लिखते जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही आपने डेरिवेशन है वो केमिस्ट्री में किया भी है, ठीक है। सो ओके, वी विल गो अ लिटिल बिट क्विकर थ्रू दिस पार्ट। ओके ओके, यहाँ पे देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थिंग आर द एजम्पशंस। ओके, द फर्स्ट एजम्पशन इज इंटरेस्टिंग, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी वोंट बी एप्लीकेबल। मतलब यहाँ पे मैक्सवेल का लॉजिक नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो गिर जाएगा अंदर, ठीक है। ये इन्होंने बस बोल दिया, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है, इन्होंने बस बोल दिया कि नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट, अच्छा ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, इलेक्ट्रॉन्स विल, ओके आप लिखते जा सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स विल ओनली एक्सेप्ट एनर्जी इफ दे गो फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है। और कोई एजम्पशन है क्या? नहीं, एक सेकंड लिख लो, ठीक है। सो इसके बाद शायद से डेरिवेशन ही है, 126 स्लाइड्स ही है, एंड वी आर एट 45 के आसपास है। सर वो पाई की पाई है, पाई वो इसमें वो थोड़ा सा साइन चेंज हो गया, पाई है, h/2 पाई। हाँ हो गया, 1/3 ऑफ द चैप्टर, उससे ज़्यादा ही हो गया। क्या नेक्स्ट वीक आपका एटम्स ट्राई करते कंप्लीट करना, बट आई डोंट थिंक सो होगा, उसमें एक्सरेस वगैरह भी पास है। 10 वीक्स टोटल। हाँ आज 4th लेक्चर है ना, 4th या 5th? 4th है। और 6 वीक्स मीन्स आपका अगस्त में हम लोग को और 4 वीक्स मिलेंगे। हाँ हो गया, फिर टाटा बाय बाय। सर ऐसे वो बोल कैसे सकता है कि इट वोंट बी एप्लीकेबल, मतलब अच्छा ओके, उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे फिनोमेना इससे एक्सप्लेन हो सकते थे, तो वही मैं बोल रहा हूँ, थियरी के हिसाब से प्रैक्टिकली मैच होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर प्रैक्टिकली कोई चीज़ें मैच हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं ये थियरी वैलिड है या वैलिड नहीं है। काम करो, बोल दो कि ग्रेविटी कोई हाथ है जो आपको पकड़ रहा है। एवरीवन लुक ना, सो हो गया ना पक्का सबका, पेन नीचे रख देना। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। First is the velocity, first is the radius, second is the velocity, and third is the energy. ठीक है, you are aware of this part. Do not write anything, ठीक है, आपको बाद में लिखना ही है। So यहाँ पे थोड़ा सा आराम से देख लो ये वाली चीजें। Now the Bohr's postulates are valid only for atoms having, not talk, everyone look, the Bohr's, yes, नहीं, एटॉमिक मास कितना भी होने दो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बाहर इलेक्ट्रॉन कितना रहना चाहिए? सिर्फ एक, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। ओके, एवरीवन पे अटेंशन। क्या? हाँ ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 5-6 ही याद रखने, ठीक है। हाइड्रोजन, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। एंड बोरॉन भी नहीं होता जनरली, बोरॉन को उतना आयोनाइज नहीं कर सकते आप कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। जनरली बेरिलियम तक ही रहेंगे आपकी चीजें, ठीक है। ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, लेट अस गो थ्रू दिस पार्ट क्विकली। ओके, यू आर अवेयर ऑफ दिस पार्ट, कोई भी पार्ट अगर नहीं पता रहेगा तो बता देना, ठीक है। आई विल गो लिटिल बिट स्लो। सेंटर है न्यूक्लियस का, Zd+ है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन सा है? E- है, सही है। ओके, नाउ लेट अस, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू कैलकुलेट इज द रेडियस। फॉर रेडियस लेट मी यूज द फॉर्मूला और द फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पोस्टुलेट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई राइट डाउन फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, अट्रैक्शन, सॉरी। सो mv² विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा लिख दूं मैं। कैन आई राइट दिस एज EZE डिवाइडेड बाय क्या? r का स्क्वायर, सही है ये चीज, ठीक है। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर। ओके एवरीवन, ठीक है, लुक हियर, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट अगर मैं देखूंगा, ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट इफ आई राइट डाउन द सेकंड पोस्टुलेट, तो मुझे बता देना यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम दैट इज L विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? mvr विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, विच सेज दैट v का वैल्यू खुद क्या होने वाला है? NH डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू क्या? 1/mr। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ अज्यूम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से न्यूक्लियस को मैं ऑलमोस्ट क्या मान के चल सकता हूँ? फिक्स। अच्छा, आगे जाके हम लोग एक पार्ट ऐसे करने वाले विच आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ, ठीक है, विच आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ। सपोज कि यहाँ पे न्यूक्लियस का खुद का मास भी है
और न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन को खुद का मास जो है वो कंपेरेबल है न्यूक्लियस के, तो आप कैसे करोगे ये चीज़ें? सपोज कि सेम पोस्टुलेट्स आर वैलिड। नहीं वो ठीक है, मुझे बता वहाँ पे न्यूक्लियस घूमेगा या नहीं घूमेगा? न्यूक्लियस भी घूमेगा। यू हैव टू सॉल्व इट लाइक बाइनरी स्टार सिस्टम, पर बाइनरी स्टार सिस्टम में दोनों का एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब कंजर्व रहेगा, दैट इज ओके, बट हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करते हैं ना, ठीक है ओके। या फिर सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रोटेशन ये केस में सेम ही हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, फटाफट ये कर लेते हैं, यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर का खुद का वैल्यू क्या आने वाला है यहाँ पे? एन स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं हो गई यहाँ पे, ठीक है। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सही है ये चीज, ओके। लेट अस सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये वी स्क्वायर का वैल्यू है, तो m बाई आर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर का जो खुद का वैल्यू है, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू खुद क्या सब्स्टिट्यूट करूँ मैं यहाँ पे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर एच एस में क्या है? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। लेट अस कैंसिल आउट द टर्म्स, आर स्क्वायर कैंसिल आउट किया जा सकता है, 4 और 4 कैंसिल आउट किया जा सकता है, एक पाई स्क्वायर और एक पाई कैंसिल आउट किया जा सकता है, और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं? हाँ, एक m और एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कोई टर्म्स कैंसिल आउट होंगे नहीं, ठीक है ओके। सो कैन आई राइट डाउन r विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई z इनटू, ठीक है, r विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई z इनटू, ऊपर क्या बचेगा? और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ पे पाई बचा, m ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और कोई टर्म बचा? हाँ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कहाँ पे रहेगा? ऊपर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सही है यहाँ तक? और कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, ठीक है ओके, पक्का ओके। दिस इज द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में मार्क कर रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी? आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, सही है ये ओके। सेकेंड वी वांट टू कैलकुलेट इज द वेलोसिटी, ठीक है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है, डू नॉट टॉक, वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इन दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई, m वैसे के वैसे रहेगा, 1 बाई r है, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज z पाई m e स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, सही है ये? यहाँ पे देखिए, ठीक ओके, ठीक है। क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है वापस? पाई पाई m m, एक n भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। सो एक h कैंसिल आउट, सो कैन आई राइट v इज इक्वल टू z बाई n इनटू e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, सही है ये चीज, ठीक है यहाँ तक ओके। सो व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी दैट वी हैव डिराइव्ड? v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? z डिवाइडेड बाई n, सही है ये? नॉट टॉक, देखिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ओके। द थर्ड थिंग, हाँ बोलो, सही है ओके। द थर्ड थिंग आई वांट टू कैलकुलेट इज द एनर्जी, ठीक है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट एनर्जी ओवर हियर विल बी, सही है, हाँ बोलो, कुछ बाकी है टर्म्स? ओके ठीक है। सो एनर्जी, सबसे पहले हम लोग एनर्जी में कैलकुलेट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ mv स्क्वायर, सही है ओके। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ me स्क्वायर, सही है। सो विच इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर, कैन आई राइट दिस एज z स्क्वायर बाई n स्क्वायर e रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, सही है ये, ठीक है। विच विल गिव मी द आंसर एज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटीज को बाहर रखते हैं, me रेज टू 4 डिवाइडेड बाई me रेज टू 4 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पे? 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h का क्या होने वाला है यहाँ पे? स्क्वायर, सही है यहाँ तक ओके।
काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू वापस क्या z² डिवाइडेड बाई n²। सही है, ओके। लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी नाउ, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का खुद का फॉर्मूला क्या आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई थिंक सो यू आर अवेयर ऑफ द डेरिवेशन, ठीक है, किया है ना आपने ये केमिस्ट्री में, सो ओके। पोटेंशियल एनर्जी का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डॉट ऑफ नाउ -1/4πε0। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, कैन आई राइट z² डिवाइडेड बाई r, ये है, सही है, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे, नाउ द फॉर्मूला फॉर द r इज गिवन एज पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -1/4πε0 z² 1/r का देखिए, ठीक है, 1/r का खुद का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ठीक है। लेट अस चेक द वैल्यू ऑफ 1/r, क्या आ जाएगा z πme², ठीक है, डिवाइडेड बाई z πme² डिवाइडेड बाई क्या था n² ε0 h²। सही है ये, ओके। डोंट टॉक, सीधा बात कर रहे हो, डोंट टॉक, ओके। एवरीवन, सो ओवर हियर इफ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय z इंटू z, z² हो जाएगा डिवाइडेड बाई n² डिवाइडेड बाई πme⁴। सही है ये, नहीं पाई कैंसल आउट हो जाएगा, पाई विल गेट कैंसल आउट, ठीक है। me⁴ डिवाइडेड बाई 4h² ε0²। सही है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। यहाँ पे भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे नेगेटिव में आया है, ठीक है, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² डिवाइडेड बाई n²। सही है यहाँ तक, ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी, एवरीवन लुक हियर, टोटल एनर्जी विल बी द एडिशन ऑफ क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन आ जाएगा। सही है, सो टोटल एनर्जी विल बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू चेक द फॉर्मूला केयरफुली, बस एक ही टर्म है, यहाँ पे -1/4 है, वहाँ पे क्या है +1/8 है, ठीक है। सो द रेशियो विल बी 1:2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1 टाइम है तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। सही है, अच्छा। इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, कैन आई टेक टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट, कॉमन क्या लिया जा सकता है बाय द वे, z² डिवाइडेड बाई n² इंटू me⁴ डिवाइडेड बाई 4 h² ε0 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू और एक क्या बचेगा, क्या चल रहा है अभी देख लो, देखिए एवरीवन देखिए, ठीक है। सो ओवर हियर ये बचेगा, ठीक है, अंदर क्या बचने वाला है 1/4 माइनस क्या 1/8, ठीक है, विच विल गिव मी द आंसर एज टोटल एनर्जी क्या आने वाला है यहाँ पे -1/8, ठीक है, 4 नहीं आएगा यहाँ पे कॉमन, क्या ये नेगेटिव 1/8 है ना, यहाँ पे मैंने अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो, ठीक है, नेगेटिव साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। 1/4 इज नेगेटिव एंड 1/8 इज पॉजिटिव, सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू -1/8 z² बाई n², या फिर इसको मैं z² बाई n² को थोड़ा बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी गिवन बाय, ठीक है, z² डिवाइडेड बाई n² इंटू -me⁴ डिवाइडेड बाई 8h² ε0 का स्क्वायर। सही है ये, ठीक है। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² डिवाइडेड बाई n²। अच्छा, टोटल एनर्जी का नेगेटिव क्या होता है खुद, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू, बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। सही है, नाउ लेट अस यूज द पोस्टुलेट नंबर 3, ठीक है, देखिए हो गया, ये लास्ट पार्ट है। नाउ लेट अस यूज द पोस्टुलेट 3, ठीक है, नहीं प्रोपोर्शनलिटीज आपको याद करने वो मैं आपको दे दूंगा आगे, ठीक है, डोंट वरी। सो ओवर हियर लेट अस कैलकुलेट द पोस्टुलेट 3। सो पोस्टुलेट 3 स्टेट्स दैट, ठीक है, एवरीवन लुक हियर,
When the electron jumps from higher orbit to the lower orbit, it emits energy in the form of electromagnetic radiation. यहाँ पे देख लो, फर्स्ट बेंच यहाँ पे देख लेना. So over here, the change in energy यहाँ पे देख लेना. Everyone pay attention. Will be, can I write जब यहाँ पे electron jumps from, let us say the electron jumps from p to the nth orbit. ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे. ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द pth orbit to the nth orbit, तो मुझे बताना चेंजेस क्या क्या आ जाएंगे. डेल्टा E विल बी गिवन बाय एनर्जी इन द pth orbit माइनस एनर्जी इन द nth orbit. अच्छा, मुझे बताओ कि एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. इफ आई कंसिडर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट, कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है. सही है, ये आपने किया है केमिस्ट्री में. ठीक है, तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना रहता है फॉर हाइड्रोजन? 13.6. ठीक है, एंड इफ आई कैलकुलेट फॉर द सेकंड ऑर्बिट इट विल बी इक्वल टू 3.4. तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा है या सेकंड में? यस, नेगेटिव साइन है. तो पीथ ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा रहेगा, हायर ऑर्बिट्स में एनर्जी ज्यादा रहेगा. कंसिडरिंग पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिटी इज 0. बट हमेशा ये जरूरी नहीं रहेगा. हम लोग यहाँ पे मेंस के थोड़े सम्स करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 नहीं माना है उन्होंने. ठीक है, वैसे सम्स करेंगे बट वो बाद में. ठीक है, बट फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग के स्टैंडर्ड एजम्पशंस. सो डेल्टा ई विल बी गिवन बाय क्या आ जाएगा? बाकी सब कॉमन ही आने वाला है. क्या? me raised to 4 डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू, कैन आई राइट दिस एज 1 बाय p स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर. ये नेगेटिव में आ जाएगा. सही है, मीन्स यहाँ पे सेम फॉर्मूला में यहाँ पे n के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने? बस p. दिस इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? hc बाय लैम्डा. एक्सीलेंट. hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू, अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा me रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर. सही है. ओके, नाउ वन मोर थिंग, 1 बाय लैम्डा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. me रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8h का क्या होने वाला है? क्यूब c एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर. ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बचे यहाँ पे. ठीक है, क्या सर 1 बाई पी स्क्वायर. ठीक है, जेड स्क्वायर भी बचा है यहाँ पे. ठीक है, ओके. व्हाट इज दिस टर्म? एक्सेलेंट. क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडबर्ग्स कांस्टेंट. सही है, दिस टर्म इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर. So the final formula will be the wavelength emitted will be equal to r z square into 1 by n square minus 1 by p square. What is the value of Rydberg's constant? 1.09 actually. 09 into 10 raised to 7. What will be the unit? Meter raised to minus 1. ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 raised to 9 आ जाएगा. ठीक है, 5 आ जाएगा. अब यहाँ पे द प्रोपोर्शनलिटीज दैट आई हैव ऑब्टेन्ड. ठीक है, मुझे बताना यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में सबके वैल्यूज लिख के रखे. आर का प्रोपोर्शनलिटी क्या है यहाँ पे? बस उतना बता दो. आर का प्रोपोर्शनलिटी क्या था यहाँ पे? एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड. सही है, ठीक है, ओके. एंड यहाँ पे क्या था? वी इज इक्वल टू जेड बाई एन. सही है, बाकी के सब आप प्रोपोर्शनलिटीज लिख सकते हो. हाउ विल यू ऑब्टेन द प्रोपोर्शनलिटीज? एवरीवन देखिए, how will you obtain the proportionalities? Velocity is equal to 2 pi r by t. तो t क्या हो जाएगा? r by v का प्रोपोर्शनलिटी है ना. मैं बस एक प्रूव करके बताता हूँ. यहाँ पे अगर ये r by v का प्रोपोर्शनलिटी है, so can I write down this part as n क्यूब डिवाइडेड बाई क्या? z का स्क्वायर. सही है. ये फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा फिर? z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब. बाकी के प्रोपोर्शनलिटीज फिल कर लो. गो अहेड. क्या टेबल बना लो. ठीक है, फटाफट टेबल बना लेना. एंड गो अहेड. हाँ, अच्छा ओके, ये दो ठीक है. ये तो हम लोग ने निकाले. टाइम पीरियड क्या हो जाएगा?
2 पाई आर बाई टी, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, तो t इज इक्वल टू आर बाई वी, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो r का क्या आ जाएगा, r बाई वी ना, तो दिस बाई दिस। बाकी के प्रोपोर्शनलिटीज पे फिल कर लेना। गो अहेड एवरीवन, सेकंड। इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू इंटरेस्टिंग, अगर आप सबके सब वैल्यूज देख रहे हो इधर दे आर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, बस एक ही वैल्यू आपके मैक्रोमोलिकुलर ऑब्जर्वेशन के साथ मैच होता है। कौन सा है वो? एवरेज करंट मिली एम्पियर से, उसका कुछ तो एक सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? बहुत फास्ट मूव करता है। करंट के बारे में सोचो, करंट, इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट करंट इज समवॉट मेजरेबल, ठीक है। तो क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या? और इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, थोड़ा और मैंने और हिंट दे दिया आपको। यस, मुझे बताओ, करंट व्हेनेवर इट इज फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल कहने से मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई द बॉडीज बिहेव एज अ फेरोमैग्नेट, अगर सबके सब अलाइन हो सके तो। और अगर अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ डायामैग्नेट और अ पैरामैग्नेट। गो अहेड, कंप्लीट द टेबल। अगर आपका कंप्लीट हो गया तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। बट ऑल दिस, हाँ, बट ऑल दिस फॉर्मूले आर वैलिड ओनली अंडर बोर्स कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये सब मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले जो है वो समवॉट दे आर क्लोजर टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है। सो बोर गेव ऑल दिस थियरीज, ठीक है। ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चर और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, हो गया सबका ही। I into A, I is current, A is area, पायर स्क्वायर हो जाएगा ना एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल पायर स्क्वायर हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है ना, ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कैन आई से इसका ही प्रोपोर्शनलिटी है z स्क्वायर बाई n क्यूब है, 2 पाई f है ना। लीनियर मोमेंटम mv है ना, m का तो कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, सो कैन आई राइट एक से ना f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, यहाँ पे आएगा ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा p विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n, सही है। एंगुलर मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली टू n, इनफैक्ट ये तो पॉस्टुलेट ही है, सही है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अच्छा, ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे z क्यूब डिवाइडेड बाई n रेज टू 4, सही है ये। ओके ओके, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें भी मास कांस्टेंट है, तो यही प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, z क्यूब डिवाइडेड बाई n रेज टू 4, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही है यहाँ तक। उसके बाद एवरेज करंट, करंट का फॉर्मूला सेम फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा, करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, n क्यूब, सही। हाँ, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम ना, चार्ज कांस्टेंट है ना। अभी तक तो हम लोग मान के चल रहे चार्ज कांस्टेंट है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में ये चीजें नहीं आती, मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। करेंटली मैग्नेटिक मोमेंट n आ गया, ओके, ये सबका तीनों का सबका सेम ही है, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट को m से डिनोट कर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, ये तीनों का सेम ही है,
जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, सही है, चारों का इनफैक्ट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आया मुझे, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, m आई एन ए आता है वैसे तो, i इंटू ए विच इज चार्ज बाई टाइम इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज इसमें से कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा n⁴ डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, सही है, तो सिर्फ n बचा ना, सही है, ठीक है। क्या अभी तो 1 घंटा बाकी है। सर 2 बजे छोड़ 2 महीने 2 बजे आपको भी जाना है सर, हमें भी जाना है, आधे घंटे डाउट ले लो। देखिए एवरीवन डन हो गया। अभी ज़्यादा इसमें आई थिंक अभी भी लिखना ही है, पता नहीं मुझे, इसे तो मैं पीपीटी पे इतना इन्फोर्स कर रहा था ना, इसे तो पीपीटी इतना मैं इन्फोर्स कर रहा था, अगर नहीं रहता तो इतना लिखना मैं खुद लिख देता था विदाउट पीपीटी पे। 4 बार कैंसिल होता है, मैं 5th टाइम भी सेंड करता था, नहीं यार। ओके डन, पक्का। अच्छा वैल्यूज लिख दो, फर्स्ट ऑर्बिट में वैल्यूज इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के लिए, बाकी सब आप प्रोपोर्शनलिटी लगा के आंसर लेके आओगे, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़े से डिफिकल्ट सम्स में भी जाएंगे, लेट अस स्टार्ट विद द सिंपलर सम्स, ठीक है, विच यू आर डन इन केमिस्ट्री, ठीक है, एंड थोड़े डिफिकल्ट सम्स में भी जाएंगे, ठीक है, जो केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बिफोर यू गो टू दैट पार्ट, एनर्जी स्पेक्ट्रम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एनर्जी स्पेक्ट्रम सबसे पहले क्या होता है, ये आपको डिफरेंशियल लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले सीरीज कौन सा लाइमन बाल्मर, पार्शियल, ब्रैकेट, फंड, और लास्ट क्या है हम्फ्री। तो अगर आप देखोगे इसका जो, अगर आप जो एमिसिव स्पेक्ट्रम का यहाँ पे डायग्राम आता है तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक से ना, ओके, सबसे पहले आपका कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, -13.6, उसके बाद कितना आता है यहाँ पे 3.4, ठीक है। उसके बाद 1.85 शायद से, ठीक है, नहीं 1.9 है, 1.5758, ठीक है, 1.58, ठीक है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, 1.51। अच्छा उसके बाद कौन सा आ जाएगा 0.8, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.85। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, देख लो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, 9, 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, जिस डिवाइडेड बाय 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.544, ठीक है, 0.54, ठीक है। आगे आते जाएंगे, इसमें से अगर आप देखोगे ये वाला जो स्पेक्ट्रम होता है, द फर्स्ट स्पेक्ट्रम विल बी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला कौन सा है, लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन। ये वाला स्पेक्ट्रम कौन से सीरीज का आ जाता है, बाल्मर, ठीक है। बाकी क्या आप कंप्लीट कर सकते हो, गो अहेड। डेफिनेशन नहीं लिखोगे चलेगा, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, राइट इट डाउन, नहीं क्या होता, गो अहेड। जिसको लिखना लिख सकते हो डेफिनेशन भी, ठीक है, आपके ऊपर है, बट आई थिंक सो द डेफिनेशन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चैप्टर इसलिए हम लोग लास्ट में लेते हैं, तो अभी आपका बोर्ड्स का प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा ना, लिख लिख के चलेगा। नहीं जिसको लिखना है लिख सकते हो वैसे डेफिनेशन। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर, बाल्मर का कौन से रेंज में आता है, विजिबल रेंज में बाल्मर। व्हेन आई ऑब्टेन सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है एवरीवन देखिए, व्हेन आई ऑब्टेन सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट।
Now for hydrogen it is given as 1 by lambda is equal to r into 1 by n square minus 1 by p square. सही है ये. अच्छा, now I want to calculate the maxima and minima. Okay, I will only calculate it for Lyman series. बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड और हम्फ्री का भी आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो, ठीक है. एवरीवन लुक, यू नो. सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ओके लुक. सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, एवरीवन लुक हियर, ठीक है. एक से ना, हाँ ओके. एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है. सो लुक हियर, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है. फॉर लाइमन सीरीज, ठीक है, मैं बस लाइमन के लिए यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ. एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1. सही है. सो द जनरल फॉर्मूला फॉर द लाइमन सीरीज फॉर द वेवलेंथ इज गिवन एज r into 1 minus 1 by p square. अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे लैम्बडा मिनिमम चाहिए तो p का वैल्यू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, ठीक है. विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय इन्फिनिटी कितना होने वाला है, 0. तो ये 1 ही बचेगा. सही है. लैम्बडा मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाय r. अच्छा, मैक्सिमम के लिए मैंने वहाँ पे कंडीशन लिखा. मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू n प्लस 1. तो p इज इक्वल टू अगर n प्लस 1 है, एवरीवन लिखे, p इज इक्वल टू अगर n प्लस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू r. यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2. 2 का स्क्वायर कितना होने वाला है 4. तो लैम्बडा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3r. सही है, 4 डिवाइडेड बाई 3r. सो लाइमन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू आ गया है. लैम्बडा मैक्स इज गिवन एज 4 बाई 3r. लैम्बडा मिनिमम इज गिवन एज 1 बाई r. सही है ये चीज़. बाकी के फिल कर लो. मुझे नहीं आता. गुड. सर वो सीरीज लिमिट का उसका डेफिनेशन भी लिखना. हाँ, कैलकुलेशन मत लिखो, सीधा टेबल फिल कर लेना. डोंट राइट द कैलकुलेशंस. राइट डाउन सेकंड क्लास में लिख लो. Done. Go ahead. क्या हुआ ऐसे ही रैंडमली. नहीं सर ने बोला. Don't write the calculations, just write down the formula table. क्या फॉर्मूला वगैरह कुछ मत लिखो, सीधा टेबल फिल कर लो. फॉर्मूला मत लिखो, चलेगा. बस मैंने आपको बताया कि कैसे डिराइव किया जा सकता है. राइट डाउन सेकंड बेंच राइट डाउन. हाँ ओके, 11 से ओके. लैम्बडा मैक्स, एवरीवन लेट अस चेक द लैम्बडा मैक्स. सही है. अच्छा, लैम्बडा मिनिमम पहले देख लेते हैं, एकदम सिंपल सा है. 1 बाई आर, 4 बाई आर, 9 बाई आर से सब ठीक है. अच्छा, लैम्बडा मैक्स देख लेते हैं. 4 बाई 3 36, नहीं सॉरी 4 बाई 3 36 बाई 5 144 बाई 9, अरे सॉरी 7 900 बाई नहीं 400 बाई 9 900 बाई 11 17 क्या है 64 डिवाइडेड बाई 13. सही है. बेसिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यहाँ पे देखते हैं, ठीक है. ओके एवरीवन, शैल आई कंटिन्यू. ओके, हो गया ना पक्का सबका ही. 1764 बाई 13 है. Okay. Okay. Solve these sums. Then we will go into the different sums now. Initially, बहुत ही basic से sums. How to solve them? ये आपने केमिस्ट्री में भी किए. कुछ नहीं, बस प्रोपोर्शनलिटी लिखना है आपको. सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी भी लिखना है आपको. And then you have to write down the value in the first orbit. मतलब क्या? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम पूछा है, मतलब L की बात चल रही है. L का प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, n. एंड व्हाट इज द वैल्यू इन द फर्स्ट ऑर्बिट. चेक द टेबल. क्या लिखा है आपने, शायद से 1.05 लिखा है. 1.0 देख लो एक बार. एंगुलर मोमेंटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट क्या लिखा है, 1.05 इंटू 10⁻34. बस इतना ही करना है आपको. एंड कौन से ऑर्बिट के बारे में बात चल रही है, 2 इंटू 1.05 इंटू 10⁻34. सही है ये चीज. सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी एंड वैल्यू.
कैन आई राइट 2.1 into 10⁻34 यूनिट विल बी इक्वल टू kg मीटर पर, नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सही है। ओके हाँ, बट यहाँ पे z का कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी रहेगा प्रोपोर्शनलिटी एंड द वैल्यू इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आपको टेबल में जितनी चीज़ें याद रहती है उतने बेटर है, उधर उतनी चीज़ें आपको टाइम कम लगेगा सॉल्व करने के लिए, आप डिराइव तो कर सकते हो। हाँ देखो आंसर तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि टाइम जल्दी चला जाएगा, ठीक है, टाइम बहुत चला जाएगा। सो टाइम इज ऑफ द एसेंस इन द एग्जाम, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। एवरीवन लुक हियर। अच्छा ओके, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग, देखते हैं अभी यहाँ पे। ओके, या फिर फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनलिटी क्या है, पहले मुझे प्रोपोर्शनलिटी बताओ, क्या है प्रोपोर्शनलिटी? z²/n³, और फर्स्ट केस में वैल्यू क्या है, कितना है? 6.5 into 10⁻3 15, सही है ये। एवरीवन पे अटेंशन, 6.5 into 10⁻15। नाउ एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। नाउ फॉर z कौन सा है, ये हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर 4, थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा 9, नहीं सर 27 क्यूब है ना, सॉरी क्यूब है तो कितना आ जाएगा 27 into 6.5 into 10⁻15 which will give me the answer as 26 divided by 27 which is approximately 1, ठीक है। Now what is frequency? The number of revolutions performed in 1 second। तो 1 सेकेंड में अगर मैं इसको 1 मान के चलूँ तो 10⁻15 परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग को कितने सेकेंड्स में चाहिए 10⁻⁻8 सेकेंड्स में, ठीक है। तो x आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻7 अप्रोक्स, थोड़ा सा 10⁻7 से छोटा रहेगा। एवरीवन शैल आई प्रोसीड? ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे एवरीवन। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म वंस पर सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड में इतना कर रहा है, 10⁻8 सेकेंड्स का कितना आ जाएगा। ओके, नाउ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई डोंट नो वेयर इट वाज आस्क्ड, ठीक है, बट कोई तो पीवाई की हुई है, ठीक है। अच्छा ओके, दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन राइट डाउन एन एडिशनल क्वेश्चन, ठीक है, राइट डाउन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हर एक वर्ड का वेट है इसमें, ठीक है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम is 24.6 electron volt, is 24.6 electron volt. Calculate the energy required, to remove both the electrons. अच्छा, now understand one thing everyone, मुझे एक चीज बताओ, all this formula are valid only under the condition everyone कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हीलियम एटम है 2e प्लस है और साइड में सपोज कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं बोर्स ऑर्बिट लगा सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं, बोर्स ऑर्बिट का एजम्पशन ही वो है कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला उस पे, ओके, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, सही है। अभी He प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा, तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा मुझे बताओ, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द वन प्लस एनर्जी ऑफ द सेकेंड। पहला कितना निकलने के लिए लग रहा है, दूसरा कितना निकलने के लिए लग रहा है? पहले के लिए ऑलरेडी दिया, कितना दिया? 24.6। E2 के लिए हम लोग 13.6 अच्छा, into Z2, यस, यहाँ पे E2 के लिए हम लोग Z²/n² into 13.6 लगा सकते हैं। n1 है फर्स्ट ऑर्बिट, अगर दिया नहीं रहेगा तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ग्राउंड स्टेट में 4 into 13.6, ये समझ में आया? 79 आ रहा है, 79 80 आ रहा है ना, ठीक है, डन। 79 आ रहा है, क्या यूनिट क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है, ठीक है, चलिए प्रोसीड।
एवरीवन लेटेस्ट क्वेश्चन ओके, आ गया, ये समझ में आ गया। सो everyone look here, calculate the energy as well as the frequency and the wavelength of the electromagnetic radiation when the electron jumps from the fifth orbit to the second orbit in beryllium plus ion। ठीक है 3+ आयन है, सही है। अच्छा अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं भी पता चलेगा, पता रहेगा, फिर भी यहाँ से आप गेस कर सकते हो कितना रहेगा एटॉमिक नंबर 4। इसको एक इलेक्ट्रॉन पे रिड्यूस करने के लिए कहना इसे 3+ है ना, सही है। क्या करो, पहले लैम्बडा कैलकुलेट करो, ज़्यादा फटाफट आ जाएगा। लैम्बडा का वैल्यू क्या रहेगा, 1 लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1 पाई एन कितना है, हायर ऑर्बिट कितना है, फिफ्थ ऑर्बिट 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। नहीं 1/4 माइनस 1/4 सॉरी मैंने उल्टा लिया है, नहीं उल्टा नहीं, अभी ठीक है। इंटू जेड स्क्वायर आ जाएगा, सही है। जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, सही है। चलो गुड। लैम्बडा के बाद आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सही है। होपफुली नेक्स्ट ईयर आप भी रहोगे फेलिसिटेशन में, ठीक है। आई होप सो, मोर देन हाफ ऑफ द क्लास विल बी देयर, ठीक है। नहीं मतलब इनवाइटेड रहोगे, जबरदस्ती आने की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। आ गए, क्या क्या आ गए लैम्बडा के वैल्यूज, चलो आर का वैल्यू 1.01 इंटू 1.09 इंटू 10⁻⁷। फटाफट ये सब सॉल्व करोगे तो दूसरा मिलेगा, ठीक है। चलो फटाफट गो अहेड। एवरीवन क्या आ गया, अच्छा फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगा, सी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सही है। सच बोल भी सकते हो कि मतलब हम लोग को फिजिक्स कितना मस्त सिखाया था वगैरह ये सब, बट एनीवे ठीक है, नॉट गो अहेड। क्या आ गया, अच्छा लैम्बडा का वैल्यू कितना आया, 16 इंटू ये क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷, सही है। ऐसे ही कुछ आ रहा है, 10⁹ हो जाएगा। 10⁹ 16 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा -9, सही है। अच्छा ये विजिबल रेंज में आ रहा है क्या, लैम्बडा है ना, 1 सेकंड 16 नीचे चला जाएगा, 16 नीचे चला जाएगा एंड एक से ना, तो उल्टा लिख दिया था। अब यहाँ पे आ जाएगा, क्या आने वाला है 100 इंटू क्या हो जाएगा 21 इंटू 1.1 इंटू 16 इंटू 10⁻⁷, सही है। यहाँ तक 4 का तो 25.8 देख लो ना कितना आ रहा है, 2.73 to 10⁻⁻⁷। इतना फास्ट मेंटल हो रहे हो ऐसे एवरीवन। अच्छा ओके, लैम्बडा हो गया, सी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, मत बैठ। और क्या चाहिए, एनर्जी ना, एनर्जी इज इक्वल टू h लगा दूं, न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h आ जाएगा ना।
अच्छा लास्ट क्वेश्चन, देन दिस इज डन, ये पार्ट हो गया फिर, ठीक है, राइट डाउन। हाँ ये होने के बाद फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्या कौन सा? नहीं 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 नहीं, हाँ यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए एफ वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड। ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। बट एनर्जी का वही है ना, फोटोन का एनर्जी इज इक्वल टू एच नहीं आता है ना। नहीं, डिफरेंस यूज कर सकते हो आप, डिफरेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। ओके लास्ट क्वेश्चन, देन वी आर डन फॉर द डे, और ये आपका मेजर टॉपिक हो जाएगा। राइट डाउन, ये 2002 में आया था, ठीक है। ओके राइट डाउन, यस, ठीक है। मैं एकदम ही शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा हो गया सबका, चलो लास्ट क्वेश्चन है, एवरीवन राइट डाउन। सो मैं इरेज नहीं कर रहा, ये डोंट वरी, ठीक है। सो मुझे बताओ, अभी सबके सब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है, तो अभी जो क्वेश्चन में जो मेरा एलिमेंट है वो भी हाइड्रोजन लाइक ही है, तो वो अभी दिया है क्वेश्चन में, बट मैं वो स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। राइट डाउन, एन एलिमेंट एमिट्स 6 wavelengths, an element emits 6 wavelengths between energy level of minus 0.85 electron volt, and minus 0.544 electron volt। ये इंपॉर्टेंट है पूरा, जितने मैं नंबर्स दे रहा हूँ ध्यान से लिखो। कैलकुलेट A atomic number, B smallest wavelength emitted during the transmission। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग को हाईएस्ट से लोएस्ट लेकर पड़े ना। अच्छा सेकंड पार्ट पहले कैलकुलेट कर लो, सेकंड पार्ट पहले कैलकुलेट कर लेना। सेकंड पार्ट में एक प्रॉब्लम है, आपको Z का वैल्यू नहीं पता अभी तक, बट आप फिर भी वेवलेंथ निकाल सकते हो। कैसे? HC बाय लैम्बडा से। सो बी पार्ट में पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। बी पार्ट क्या लिखा है यहाँ पे? एनर्जी 1 माइनस एनर्जी 2 इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा। सही है ये चीज? अच्छा ओके, हायर एनर्जी लेवल कितना है? माइनस 0.544 माइनस 0. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.85। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कितना होता है पता है आपको? 12400। तभी लैम्बडा किस में रहेगा? एंगस्ट्रॉम में रहेगा। सही है। अच्छा लैम्बडा निकालो फटाफट, कितना आ रहा है देख लो, और उसके बाद फर्स्ट कैलकुलेट करो। हो गया? फिर जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आप घर पे जा सकते हो। इनका तो वैल्यू उससे नहीं आएगा, बट 3 आ रहा है, n स्क्वायर 9 है। किसका वैल्यू 3 आ रहा है? z का। यस गुड, z स्क्वायर 9 है। और n का वैल्यू कितना आया? n का वैल्यू कितना है? वैसे पूछा तो नहीं है, बट हाँ नहीं, z का वैल्यू 9 ठीक है, z स्क्वायर का वैल्यू। एवरीवन लुक हियर, एवरीवन लुक, जिसको आ रहा है देखें, कंटिन्यू। अच्छा ओके, मुझे बताओ एवरीवन पे अटेंशन। ये मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे गिर रहा है तो कितने ट्रांसिशंस हो रहे हैं? एक, सिर्फ एक वेवलेंथ बाहर आ रहा है, ठीक है। बट अगर n इज इक्वल टू 3 से है, सही है, अगर n इज इक्वल टू 3 से है तो कितने ट्रांसिशंस हो रहे हैं एक बार देख लेते हैं। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। कितने ट्रांसिशंस होंगे? 3 होंगे ना। 3 से लेके 2 और 3 से लेके 1 भी तो होगा ना इसमें। 3 से लेके 2, 2 से लेके 1 और 3 से लेके 1, कितने ट्रांसिशंस हो रहे हैं? 3। यहां तक ठीक है, सही है, ओके। अच्छा n इज इक्वल टू 4 पे बता दो कितने रहेंगे? अरे कैसे 4 रहेंगे? 6 रहेंगे ना।
4 से 3, 4 से 2 और 4 से 1 ना, ये 3 और ये 3 कितने हो गए? 6। अच्छा, नाउ इफ आई टेक दिस वैल्यू एस, अच्छा ये n2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान देना, गैप कितने का है? 3। 4 कैसे 3 हो गया ना, 1 2 3, 3 का गैप हुआ ना, सही है। अच्छा मतलब मुझे अभी पता नहीं है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है या नहीं है। अगर ये n है तो बीच के ट्रांजिशंस जाने दो, ये कितना हो जाएगा? n प्लस 1। अरे 3 ना, कैसे 1? n प्लस 3, यहाँ तक लॉजिक समझा सबको? n का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैं बस ऐसे रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है एवरीवन, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ओके, एनर्जी लेवल्स मुझे क्या क्या दिए हैं? एनर्जी लेवल्स आर गिवन एज एनर्जी इन द nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट z² बाई n स्क्वायर इनटू क्या, यहाँ पे समथिंग, ठीक है, समथिंग सम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है 13.6, चलो मैं ये यूज कर ही लेता हूँ, ये वैल्यू वैसे भी कट हो जाएगा। अच्छा एनर्जी ये कितना दिया है मुझे बताओ, nth ऑर्बिट में एनर्जी कितना दिया है? 0.85, 0.85 इज इक्वल टू z² बाई n स्क्वायर इनटू 13.6, सही है। अच्छा सेकंड में क्या रहेगा, ये सेम वैल्यू माइनस 0.544 इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाई क्या, n सॉरी n प्लस 3 द होल स्क्वायर, सही है। ओके, n प्लस 3 द होल स्क्वायर इनटू 13.6, सही है। अच्छा दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 850 डिवाइडेड बाई 544 आने वाला है, which is equal to z² cancel, 13.6 cancel out, can I write n plus 3 divided by n the whole square। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है ओके। अच्छा इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम लोग को बोलो ना, यहाँ पे जब हम एनर्जी डिफरेंशिएशन डायग्राम बना देते हैं, हाइड्रोजन सिमिलैरिटी सिमिलर डायग्राम, तो यहाँ पे 0.54 और 0.85 के बीच में सिर्फ एक ही, वो हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे एलिमेंट नहीं पता मुझे। तो आपने ये नहीं डिफाइन कैसे किया कि 6 आने चाहिए एग्जैक्टली? क्वेश्चन में दिया 6 वेवलेंथ्स आर ऑब्टेन्ड, अच्छा एम 6 वेवलेंथ्स, ठीक है ओके तो ठीक मतलब है। याद 6 वेवलेंथ्स आप इस पे कैसे पहुंचा? अच्छा 6 वेवलेंथ से मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, यहाँ पे n रहेगा, n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 6 वेवलेंथ एमिटेड है ना, 2 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, तो मतलब गैप कितने का रहना चाहिए? 3। मुझे फर्स्ट वाला नहीं पता, बट सेकंड वाला मुझे इतना पता है कि कितने गैप पे रहना चाहिए, n इक्वल टू 3 पे। अच्छा ये 17 से डिविजिबल है, ठीक है, ये मुझे भी पता नहीं था, 3 वो अभी आपका 3 बैच में सिखाने के बाद उन्होंने बताया ये 17 से डिविजिबल है, ठीक है, वरना आप ये खुद से कैलकुलेट कर लेते थे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17, 50 एंड 17 कितने ज़रा आ जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है। और एक बार अगर डिवाइड करो तो 25/16 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/4 इसको टू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे 12 आ गया, n का वैल्यू 12 आ गया है, n का वैल्यू 12 आ गया। शैल सब्स्टिट्यूट ओवर या कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये -13.6 है, तो 0.85 इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाई 144 इंटू 13.6, सही है। अच्छा तो z² का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो z का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। आप देख लो चाहिए तो, ओके 9 आ जाएगा, हाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो z का वैल्यू कितना आ गया? 3, ठीक है। चलिए मैंडम, पीडीएफ में आपको मुझे ट्यूसडे को रिमाइंड कर देना। मॉडर्न फिजिक्स का पीडीएफ मैंने भेजा तो था, आपको नहीं आया क्या? ठीक है ध्यान दो, मैं भेज देता हूँ और एक बार, ठीक है। अच्छा समझाइए, ये आया था PYQ, ये मार्क कर लेना। डाउट्स के लिए ट्यूसडे आ जाना, ट्यूसडे में हूँ, ठीक है, ट्यूसडे का आ जाओ, ठीक है। चलो चलो मैंडम, इसका हो गया लीव, इसका हो गया लीव, एक और सम किसे बोला? चलो एलवांडर विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ओके थैंक यू बाय बाय। नेक्स्ट टाइम एटम्स खत्म नहीं होगा, टाइम है अभी भी, ठीक है।